तो देखो बच्चों, हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपको कह रहा है थ्री कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड, 30 माइक्रोफैरेड एंड 40 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ 12 वोल्ट बैटरी. फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर. और दूसरा पार्ट हमसे पूछा हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर. देखो अच्छे से समझते हैं प्रॉब्लम को. मैं फिगर बनाता हूं देखो आपके लिए. इस तरह से हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, देखिए, जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं. ऐसे ये तीन कैपेसिटर्स हो गए मेरे पास, है ना. और बैटरी जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है. इस तरह से ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई ऐसे. ठीक है. कैपेसिटर्स हैं 20, 30 और 40 माइक्रोफैरेड में 12 वोल्ट की बैटरी. आगे बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर. पहली बात समझो, आप तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा. हर कैपेसिटर पे चार्ज हमारा सेम होगा इस तरह से, है ना. और Q को क्या लिखा जा सकता है, देखिए Q हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इनटू V. C इक्विवेलेंट इनटू V इस तरह से लिख सकते हैं हम. अब आपको बेसिकली C इक्विवेलेंट निकालना है. C इक्विवेलेंट सीरीज में आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1/C इक्विवेलेंट जो होगा आपका वो किसके बराबर होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो देखिए 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40. सॉल्व कीजिए. सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा. 1200 एलसीएम ले लिया मैंने, या ऐसे कीजिए आप 120 एलसीएम ले लो, 120 से भी काम चल जाएगा अपना. ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 3 1/C इक्विवेलेंट. सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 120/30. 120/30 120/30 माइक्रोफैरेड. ये C इक्विवेलेंट आएगा आपका 120/30. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12. तो ये जो चार्ज आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1440 अपॉन 13 माइक्रोकुलाम. हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना. बेसिकली मैंने C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उस पर भी सेम चार्ज होगा जो एक सिंगल कैपेसिटर पर है ना. आपको ध्यान रखना है सीरीज में तीनों कैपेसिटर्स पर जो चार्ज है, सीरीज में तीनों कैपेसिटर्स पे जो चार्ज है उतना ही चार्ज इनके इक्विवेलेंट पर भी आएगा, है ना. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो. अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछा गया, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी. देखो बैटरी से ऐसे क्यों चार्ज फ्लो हुआ, ऐसे ही सवाल मैंने आपको पिछले में थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन हमारा था, वर्क डन बाय द बैटरी हमसे पूछा गया. वर्क डन बाय बैटरी देखिए क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू वी. Q इंटू वी. Q आपने निकाल लिया 1440 अपॉन 13. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 माइक्रो जूल. इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट हो जाएगा, है ना. और चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकल रहा है, मतलब वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, है ना. बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली आपको बात समझ में आनी चाहिए.